वेलकम टू जी के निर्माण। तो आज है 12 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला सवाल है कि कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश जो है वह आपका कौन सा बना है। तो कोविड-19 वैक्सीन जो रजिस्टर करने वाला पहला देश बना है वह आपका बना है रसिया, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ने उन्होंने स्वयं ये घोषणा करी कि रूस जो है वह आपका पहला देश बन चुका है कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला, जिसका कि वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक वी। यह जो है कोविड-19 वैक्सीन का नाम है और यह आपका दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन बन गई है। और बात करें रसिया की, तो रसिया यह रहा आपका मैप में रसिया, और रसिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और राजधानी है मॉस्को। अब बात आए मॉस्को, तो मॉस्को में अगर पूछा जाए कि कोविड-19 वैक्सीन जो है किसके द्वारा आपका विकसित की गई है, तो कोविड-19 जो विकसित की गई है वह आपका की गई है मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन है आपका स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का ही पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से बनते हैं डायरेक्ट 3 क्वेश्चन कि पहला देश कौन सा बना है, तो वह आपका बना रसिया। कोविड-19 वैक्सीन का पहली वैक्सीन जो है वह आपका कौन सी है, स्पुतनिक वी, और इसे किसने विकसित किया है, तो इसे विकसित किया है गोमिया इंस्टीट्यूट ने। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। तो दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका नाम है स्पुतनिक वी, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 1 है वह आपका सही हो जाएगा, और ये भी है एक स्टार मार्क वाली क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि किसने यूएस की आईटी फर्म बॉस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है वह आपका यूएस की आईटी फर्म बॉस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। तो बॉस्टन जिसके की अध्यक्ष हैं सुब्बू कोटा। और बात करें आंध्र प्रदेश की, तो यह रहा आपका मैप में आंध्र प्रदेश, जिसके कि सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं बिश्वाभूषण हरिचंद। और आपका आंध्र प्रदेश को जाना जाता है एग बाउल ऑफ एशिया के नाम से, और यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि एक प्रोजेक्ट टाइगर भी है, और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पर है। तो यह है आपका आंध्र प्रदेश में। और आपका आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वह है आपका कचिपुड़ी, जो कि आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है और रहेगा। और आंध्र प्रदेश में ही आपका लेक है कोलेरू लेक, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, और आंध्र प्रदेश में ही आपका पुलिकट झील है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये दोनों लेक भी आपका आंध्र प्रदेश से हमेशा पूछी जाती हैं। तो इस सवाल का जो ऑप्शन है वह आपका 4 सही बिल्कुल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि पेरू के नए पीएम कौन बने हैं। तो पेरू के जो नए पीएम बने हैं वह आपका बने हैं वॉल्टर रोजर मॉर्टिस रूइस, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है वह आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह रहा आपका मैप में पेरू, जिसकी राजधानी है लीमा और जिसकी मुद्रा है पेरू सोल। और बात करें पेरू के राष्ट्रपति की, तो वह है आपका एल्वारो कैट्रियानो बेलिडो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि मॉरिटानिया के नए पीएम कौन बने हैं। तो मॉरिटानिया के जो नए पीएम बने हैं वह आपका बने हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यह रहा आपका मैप में मॉरिटानिया, और मॉरिटानिया की राजधानी है नुआकोट, और मॉरिटानिया की जो मुद्रा है वह है आपका मॉरिटियन ओगुया। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत 6वीं किस्त के रूप में किसानों को कितनी राशि हस्तांतरित की गई। तो अभी हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत जो राशि 6ठी किस्त के रूप में हस्तांतरित की गई वह आपका की गई 17,000 करोड़, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला सवाल, तो अगला सवाल है कि पीएम मोदी ने हाल ही में चेन्नई और किस शहर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल ओएफसी का उद्घाटन किया। तो यह आपका किया चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि भारत में ऐसा पहला नगर निगम कौन सा है जो शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करता है। तो यह है आपका ऐसा भारत का पहला
नगर निगम कौन सा है, तो वह है आपका जगतपुर। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, तो आपका जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जगदलपुर जो कि है आपका छत्तीसगढ़ में, तो यह आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी ने रेलवे संग्रहालय किस शहर में राष्ट्र को समर्पित किया। तो अभी रेलवे संग्रहालय जो कि आपका हुबली में है बनाया, वह आपका राष्ट्र को संबोधित किया है। यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हुबली कहाँ है, कर्नाटक में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने किसकी याद में अपने नए क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा। तो अभी महाराजा यादवेंद्र सिंह की याद में पंजाब एसोसिएशन ने अपने नए स्टेडियम का नाम जो है वह आपका तय किया है। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि स्वच्छ भारत मिशन पर एक संवादात्मक अनुभव केंद्र का शुभारंभ किसने किया। तो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन पर एक संवादात्मक अनुभव केंद्र का जो है शुभारंभ किया है। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, तो नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किसने 1 लाख करोड़ रुपए की कृषि बुनियादी ढांचा कोष का शुभारंभ किया है। तो यह भी आपका किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा कोष का जो शुभारंभ किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती। तो यह आपका जीती मैक्स वर्स्टेपन ने। यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो 1 है वह आपका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 110% पूछा जा सकता है। तो मैक्स वर्स्टेपन जिन्होंने जीत ली है 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। और बात करें लुइस हैमिल्टन की, तो अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स और हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जो कि आपका जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। तो यह आपको याद रखना है 4 रेसों में से। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किसने 10 अगस्त से स्वच्छता सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। तो 10 अगस्त जो स्वच्छता सप्ताह मना रहा है वह आपका मना रहा है भारतीय रेलवे। तो इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।